चल लिखो। चल, सरस्वती विद्या निकेतन 51 में आप लोग का स्वागत है। आज का हिस्ट्री क्लास 12th क्लास के लिए, और हिस्ट्री में सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है। समझ गया? सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का खोज पर संक्षेप में टिप्पणी। एक साधारण सी है, सिंधु घाटी सभ्यता पर खोज पर टिप्पणी। तो देखो, सिंधु सभ्यता, समझ गया? देखो, कम से कम जो है ना, वीडियो एक्स्ट्रा 2-3 गो रख लिया। तो अभी देखो, कल परसों नहीं डाल रहा था, नहीं 51 वाला। वो तो हम जान रहे थे कि नहीं था, वो तो हम जान रहे वो हम जाने थे, लेकिन उतना उसका नोट जो है ना, नोट बना के रख लेना, समझ गया? नोट जो है उसका पीडीएफ लोड कर रहे हैं, पीडीएफ लोड करके उसको प्रिंट करवा के निकलवाएंगे। जितना 12th को है ना, नोट को पीडीएफ बना के उसको निकलवाएंगे। समय थोड़ा अभाव है, और जो है नोट भी बांटेंगे, अपना 1-2 गो रख भी लेगा, जखन जरूरत होगा तो उसमें उसको डाल A to Z सब्जेक्ट को पीडीएफ करवा के, समझ गया? पीडीएफ देखते हैं और देख को जो है निकाले। कौन? ओ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया था, खूब बढ़िया था। अरे उस दिन तो थोड़ा मिस कर दिए थे। उस दिन जब जहाँ वो जाती था ना, हम जो है थोड़ा लोग एक्टिव किए, लेकिन जहाँ जतन भीड़ लग गया था, नहीं था। 1000 है न पूर्वा नहीं, हम खुद 2 जो करिए वाला थे ना, वो है बिजी थे। नहीं, कोई अथी नहीं हुआ था, कुछ अथी नहीं हुआ था, पूरा था। अखन जो है बस खाली वजह चर्चा हो रहा है, बस की कर। लोग तो भाई मथा रोकने हैं पूरा बिहार ज्यादा, लेकिन 4 कह रहा है खाली से हमारा में। हाँ, 2 तो कह रहा हम करिए वो लगते सिमरिया पुल पर बैनर है, वहाँ बछवड़ा जो है समझिए। लेकिन हमारा नहीं लगता वो करेगा। हाँ, अब हम कुछ हो नहीं था, और हम कुछ नहीं था, समझ गया? कौन सारा शिवन सा था, नाम भी तो जाता। चलो कोई बात नहीं, ये तो अपना जिला है, तो अपना तीर सब तो, लेकिन वजह तक सीमित हो जाएगा। उम्मीद है 190%, 95, लेकिन समाज का इकलौता वो व्यक्ति चांद तारा था, 16 का जो है ना प्रकाश के नीतीशवा ओकरे बाबा ओकरे। हाँ देखा था। हाँ बहुत दिल का टुकड़ा था, समझिए? दिल का। हाँ
के हमरा कोई नहीं वो सब कोई हमें मायने नहीं रखते, हम तो जाने के लिए तैयार थे। हाँ, लेकिन सब हाँ, वो कोई नियम थोड़ी। मुख्यमंत्री जाता है, मुख्यमंत्री घूर के चल आता है तो की हुआ। हाँ, उनको जाने के बाद भी जत्ते नारद ओकरा हम समझ गया, उन चल भी गए थे न तैयो गाड़ी के नंबर रुकवे नहीं किया था, गाड़ी आ ही रहे, क्या कर सकते। नहीं देखो 8 क्लास है, समझ गया। तो सब हाँ, सबसे पहला नंबर, पहला क्वेश्चन देखो, सिंधु घाटी सभ्यता पर टिप्पणी। सिंधु घाटी सभ्यता पर क्या होगा? टिप्पणी। देखो सिंधु सभ्यता का खोज, समझ गया, राय बहादुर साहनी ने किया था ना। ये किया था राय बहादुर साहनी। कब किए थे? 1922 में। हाँ, हड़प्पा थी, हड़प्पा, हाँ हाँ, हड़प्पा में देखो उत्खनन कार्य जो चालू हुआ था 1925 में। कब हुआ था? 1925 में चालू हुआ था, समझ गया। कब हुआ था? 1925 में चालू हुआ था। इसका उत्खनन जो है ना 1926 से 1923 तक, छोड़ दो, 1926 तक, 27 तक, हाँ नहीं 25 से 26, समझ गया। उसके बाद बातस निर्देश में उत्पन्न में आरंभ में किया गया था, जिसे जॉन मार्शल, कौन था? जॉन मार्शल, जिसमें व्हीलर के इस सभ्यता के बारे में कुछ बताया था, समझ गया, कि सिंधु सभ्यता का खोज कैसे हुआ था, सिंधु सभ्यता का आकार, सिंधु सभ्यता का सांस्कृतिक आदि प्रकार के बारे में बताए थे, समझ गया। चल अगला क्वेश्चन है, कार्बन 14 पद्धति से आप क्या समझते? कार्बन 14 पद्धति से आप क्या समझते? देखो तिथि निर्धारण में जो है ना वैज्ञानिक विधि से कार्बन 14 विधि को इसका क्या किया गया? खोज किया गया था। क्या किया गया? खोज, जो अमेरिका के पश्चात समकालीन एक वैज्ञानिक के द्वारा जो है ना इसका खोज किया गया था, जिसमें जीवित वस्तु, जीवित कार्बन C14, कार्बन 14 या युग मानता था। मानव इस युग से कार्बन 14 पद्धति के खोज से मानव नियंत्रण क्या हुआ? आगे बढ़ता गया और पदार्थ और वस्तुएं जो है प्राचीन समय से उसका उत्खनन मानवीय होते गया, समझ गया। तो कार्बन 14 पद्धति से यही सब समझते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, कि हड़प्पा सभ्यता के, समझ गया, वैकल्पिक प्रकार, समझ क्या हुआ? तो है ना, देखो मॉक टेस्ट का 10 क्वेश्चन भी है, जल्दी। तो देखो हड़प्पा सभ्यता में जो है ना, हड़प्पा सभ्यता के सड़क का कहता व्याख्या। क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के सड़क का व्याख्या। हड़प्पा सभ्यता घर बने या ना बने, पहले सड़क बनना जरूरी था, समझ गया। पहले क्या था?
सड़क बनना जरूरी था। और सड़क में जो है, सड़क जो है घर के दोनों बगल घर रहते थे, बीच में सड़क, और सड़क के बगल में नाली रहता था। वह नाली पकी हुई ईंट का बनाया जाता था और नाली के ऊपर चबूतरा बनाया जाता था, समझ गया। हाँ हाँ, नहीं चबूतरा, बहुत प्रकार के सड़क हुआ करता था, 3 मार्ग, 4 मार्ग, 5 मार्ग, 6 मार्ग आदि प्रकार का सड़क बनाया जाता था, समझ गया। क्या अभी डिजिटल, अभी क्या इसमें जो है सो बहुत प्रकार की नली बनता था ना, समझ गया। उन नली के ऊपर जो है चबूतरा जो रखा जाता था, उस चबूतरा पर लोग बैठकर भोजन भी करते थे, बैठ के आराम भी करते थे, लेकिन नाली रहता था रोड के, सड़क के बगल, ध्यान रख लेना। हाँ हाँ, लोग बातचीत उचित। और बाद है पुरातत्व से आप क्या समझते हैं? पुरातत्व से तत्व से आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? पुरातत्व से आप क्या समझते हैं? ना, पुरातत्व से आप देखो, कहने का मतलब है पुरातत्व से आप क्या समझते हैं? खनन के द्वारा जो है ना, खनन के द्वारा पृथ्वी के गली से निकले हुए हैं, समझ गया। और इस चीज से जो प्राप्त किया गया वस्तु, समझ गया, समझ गया, जो उत्खनन के द्वारा निकाला गया है, समझ गया, उत्खनन के, उसको जो है सो क्या कहते? पुरातात्विक। क्या कहते? पुरातात्विक। जिसमें है भाषा शब्द का खोज हुआ, कुछ वस्तुएं का खोज हुआ, कुछ ऐसा शिलालेख भी मिला, ये पुरातात्विक है, जो मतलब खोद कर निकाला गया, समझ गया। हाँ, ये पुरातात्विक है। तो अब हम क्वेश्चन पर चल रहे हैं, समझ गया। मॉक टेस्ट का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव, समझ गया। हम ऑब्जेक्टिव पर चल रही है, हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव 10 है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है बाबू, सबसे प्राचीन वेद कौन है? क्वेश्चन है सबसे प्राचीन वेद, सबसे प्राचीन वेद कौन है? सबसे प्राचीन वेद कौन है? कौन है सबसे प्राचीन वेद? ऋग्वेद है। कौन है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10। शक्तियां कितना है? 1028। हाँ, समझ गया। इसमें जो है देवता अग्नि, इंद्र और सोम का चर्चा किया गया था, समझ गया। अग्नि आग का देवता, इंद्र जो है युद्ध का देवता, सोम वनस्पति का देवता है, समझ गया। उसके समय अगला है, अगला क्वेश्चन, हिंसंग किसके शासन काल में भारत आया था? क्वेश्चन है, किसके शासन काल में भारत आया था? किसके शासन काल में भारत आया था? ये देखो, एक गुप्त वंश का जो था ना, आंसर लिखते हैं, समझ गया। प्रतापी शासक था। क्या था? प्रतापी शासक। वो प्रतापी शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था ना, अति दरबार में, शासन में आया था, उनके शासन में आया था, समझ गया। ध्यान रख लेना, क्वेश्चन पूछ देता है। ये कहाँ का व्यक्ति था? चीनी यात्री था। कौन था? चीनी यात्री। इसने अपना अध्ययन कहाँ किया था? बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में। कहां से यह अध्ययन शुरू किया था? नालंदा विश्वविद्यालय से ना। चलो ठीक। अगला क्वेश्चन फिर दे रहे हैं, समझ गया।
भारत के, समझ गया, अंतिम हिंदू राजा कौन थे? अंतिम हिंदू राजा, भारत के अंतिम हिंदू राजा कौन थे? हिंदू राजा कौन थे? हिंदू राजा कौन थे? भारत के अंतिम हिंदू राजा कौन थे? कौन थे राजा? कौन? कौन था? हर्षवर्धन। कौन था? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। अच्छा, बंगाल से अगला क्वेश्चन है। बंगाल से कोलकाता आंतरित करके कोलकाता का राजधानी कहां बनाया गया था? आजिमाबाद, यहाँ मीर कासिम, मुंगेर में। अभी वर्तमान में क्या है? हाँ, ध्यान रख लेना। बुद्ध किस धर्म में अपना भाषा को अति धर्म को प्रचार करते थे? हाँ, किस भाषा? हाँ, किस नहीं, पाली में। किस भाषा में? पाली भाषा में। बुद्ध धर्म का संस्थापक कौन है? अगला क्वेश्चन है, बुद्ध धर्म का संस्थापक, बुद्ध धर्म के संस्थापक, संस्थापक कौन है? बुद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? कौन है? गौतम। कौन है? गौतम बुद्ध। बुद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध ना। अगला क्वेश्चन है, आर्या का भाषा क्या था? संस्कृत। आर्या का भाषा क्या था? संस्कृत। अच्छा, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? हाँ, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। ध्यान रखना। अगला आगे बढ़े। उसके बाद मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? मौर्य वंश का अंतिम राजा, मौर्य वंश का अंतिम राजा, अंतिम राजा कौन था? मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? बृहदत्त। कौन था? बृहदत्त। कौन था? बृहदत्त था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म से संबंधित रखता था? नहीं, जैन धर्म। हाँ। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कि अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख से मिलता है? हाँ, नहीं, 13वें शिलालेख से। किसमें से? हाँ, वह में जो है अशोक जो है श्रीनगर का संस्थापक था। क्या था? हाँ, जो जम्मू कश्मीर के क्या है अभी कैपिटल ना, राजधानी है, वह श्रीनगर का संस्थापक पूछ देता। ध्यान रख लेना, समझ गया। उसके बाद है, लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929। 1929 में। हाँ, 1929 में। कांग्रेस का प्रथम भारतीय महिला कौन थे अध्यक्ष?
कौन थे? एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन खत्म हो गया है, समझ गया। फिर आगे चलते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं। चलो।